मेरे प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में बताया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के माध्यम से यदि आपके पास त्रिभुज के दो कोण दिए हों तो तीसरा कोण किस प्रकार निकाला जाता है। आज मैं आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं कि नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये आप कैसे पहचानेंगे। और इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस जी एक महान गणितज्ञ हैं, ये सिद्ध करके रख दिया गया है कि यदि समकोण त्रिभुज चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपको प्रमेय के माध्यम से बताते हैं कि ये जो तीन भुजा है, ये आपकी कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो यदि हम कर्ण भुजा लेते हैं तो दो अन्य भुजाएं बचती हैं। इसमें पाइथागोरस जी ये सिद्ध करके हम आपको सबको दिए हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कक्षा 10 में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए आती है और इसके माध्यम से सवाल भी पूछे जाते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या है, ये आपको समझना है। तो अब आप देखिए, चाहे आपका छोटा समकोण त्रिभुज बने, फिर भी ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस जी ने सिद्ध करके रख दिया है। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ये जो भुजाएं दी गई हैं, ये आपके समकोण त्रिभुज की हैं कि नहीं है। यदि हम लेते हैं इनकी तीन भुजा है, तो यदि हम 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अब इसमें ये चूज करेंगे कि 3 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है, आधार है कि कर्ण है कि लंब है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पर आपका 5 है, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर कहलाएगी। अब यदि आपको यह पहचानना है कि अब समकोण कहाँ पर बनता है, तो जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण आपका समकोण होता है और ये 90 अंश का होता है। यदि आप कर्ण नहीं पहचान पाते हैं, यदि कोण पहचान लिए कि ये आपका 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण वाली सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी। फिर आधार है, लंब है। जो खड़ी रेखा रहती, खड़ी भुजा जो रहती है, वो आपकी लंब कहलाएगी। जो पड़ी रहती है तो ये आधार कहलाएगी। अब इसमें से आप समझेंगे कि 3, 4, 5 ये त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। तो आप जब इसको 5 सेंटीमीटर माने, अगर अब दो भुजा छोटी बड़ी आप देख लीजिए, अगर जो छोटी बड़ी समझ में आए तो यहाँ पर 4 रख लीजिए, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रख लीजिए। ये आपको हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि ये भुजा है कि नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम बताए हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण जो भुजा है तो वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, लंब जो है तो 3 सेंटीमीटर, आधार जो है तो 4। तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर
3 का वर्ग होता है 9, धन 4 का वर्ग होता है 16। तो 25 बराबर यदि हम 16 में 9 को जोड़ देते हैं तो ये भी 25 आता है। यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम दूसरा लेते हैं। छः सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो जैसे आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको मालूम है कि एक कर्ण है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए। और फिर उससे जो बड़ी, इसमें दो में आप चुनाव करिए कि कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिख लीजिए। और इसी प्रमेय में आप फिर से रखिए, ये 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 6 का वर्ग 36 धन 8 का वर्ग 64। तो ये 100 बराबर 36 में 64 जोड़ देते हैं तो ये भी 100 आता है। जब दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाए तो ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं आपके सामने। पाँच सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वहाँ पर आप लोग 11 रख लीजिए और फिर इसके बाद आप यहाँ पर 8 रख लीजिए, यहाँ पर 5 रख लीजिए। फिर से इस प्रमेय में रखेंगे 11 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो 11 का वर्ग होता है 121 बराबर 5 का वर्ग होता है 25 धन 8 का वर्ग होता है 64। 121 बराबर ये इधर आ गया आपका 89। ये इधर है, इस पक्ष में 121 है, इधर 89 है। ये जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज आपका नहीं है और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इस प्रकार से आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जाने। यदि आपके सामने अब देखिए कि यदि ये 3 भुजाओं में से 2 भुजा का मान दिया है और तीसरी भुजा आपको नहीं दी है, तो देखिए आप किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है। यदि आपको लंब नहीं मालूम है तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। आपको पाइथागोरस प्रमेय का वही गुणधर्म लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका 17 है तो यहाँ 17 का वर्ग रख देंगे
बराबर लंब का वर्ग, तो लंब के स्थान पर आप लंब का वर्ग ही रखेंगे, धन आधार का वर्ग 15 का वर्ग, तो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर लंब का वर्ग धन 15 का वर्ग होता है 225। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और 289 में हम 225 घटा देंगे तो इधर जब घटाएं तो 64 आया। तो लंब का वर्ग बराबर आया है 64। यदि हम लंब निकालेंगे तो जब इधर का वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। इधर हम वर्ग हटा दिए तो इधर 64 में वर्गमूल लग जाएगा। 64 का वर्गमूल होता है आपका 8 बराबर लंब। इस प्रकार से आपकी यह तीसरी भुजा निकल आई। तो इस प्रकार से कोई भी समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज में कोई भुजा, दो भुजाएं दी है और तीसरी भुजा यदि आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो आज आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी त्रिभुज बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, सर्वांगसम पढ़ेंगे कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं हैं। अभी आपको हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, रेखीय युग्म कोण। जब ये सभी प्रकार के त्रिभुज के बारे में, सभी कोण, सभी भुजाओं का मान जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको त्रिभुज के बारे में सवाल जो आते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन में बहुत सारे आते हैं, तब आप लोगों को दिक्कत हो जाती है हल करने के लिए। तो आप लोगों को हम सरल से सरल बताएंगे कि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए।